हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको सिर्फ एक सवाल सोचना है मन में, और मैं बताऊँगी आपको सवाल का जवाब हाँ या ना में। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ सवाल होंगे और उसका जवाब हाँ या ना में होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले टैरो से आप लोगों के सवाल निकालूंगी और फिर उसके बाद दूसरे डेक से निकालेंगे सवाल का जवाब। ठीक है गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। इवन ये आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हो, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल, क्या क्या है उनके सवाल। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल। गाइड कीजिए। चैरियट, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, Four of Cups, Knight of Cups, Nine of Swords। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल। Ace of Swords, Seven of Wands। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या है व्यूअर्स के सवाल। गाइड कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल। गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए द हेरोफेंट। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या है व्यूअर्स के सवाल। गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। ठीक है, आई होप आपको सभी अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अभी गाइस मैं हर एक सवाल बताती रहूँगी और इस डेक से हम यस और नो में आंसर्स देखेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवालों का जवाब। देखिए गाइस, पहला यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। तो आपका सवाल है कि क्या उन्होंने सही में आपसे मूव ऑन कर लिया है या वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस मामले में आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो। उसके अलग अगर उन्होंने आपसे ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है तो आपका यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है कि क्या मुझे भी अब उनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, चलिए इसका सवाल का जवाब देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने उनसे मूव ऑन कर लिया है या नहीं करा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए द हर्मिट। नहीं, ये नो का कार्ड होता है। आपके पर्सन ने आपसे अभी मूव ऑन नहीं करा है, अभी भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके दिल में अभी भी इच्छा है आपको लेकर कि आप लोगों का जो भी रिश्ता है वो ठीक हो जाएगा। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अब इस रिश्ते से या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अब इस रिश्ते से नहीं। गाइड कीजिए बताइए द एम्परर। आपसे बोला जा रहा है, देखिए गाइस, कि अभी आपको अपने पर्सन को थोड़ा
चांस देना चाहिए खुद से सोच विचार करने के लिए, अपने रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। इतने आपको अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने आप पे काम करने में लग जाना चाहिए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन ने अभी आपसे मूव ऑन नहीं करा है, वो आपके लिए अभी भी होप बनाए बैठे हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन इतने आपको अपने आप पे काम कर लेना चाहिए, ये चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जो बता रहा है कि आपका सवाल है कि क्या आप अपने पर्सन के साथ किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, क्या आप लोगों का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, क्या ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा या नहीं होगा। अगर ये कार्मिक साइकिल है तो ये क्या ख़त्म होगा या नहीं होगा, आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में है या नहीं है, इन चीज़ों के मामले में आप सवाल पूछना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन का ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा या नहीं होगा। अगर ये किसी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हैं तो जवाब दीजिए, बताइए। जस्टिस, जी हाँ, आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हैं और ये यस का कार्ड होता है, यानी कि आपके पर्सन इस कार्मिक साइकिल से बहुत जल्द निकल जाएंगे, ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है द डेविल का कार्ड। आपका सवाल है कि क्या मेरे पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करा गया है, क्या वो अभी भी मुझे कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, क्या अभी भी वो बहुत एग्रेसिव एनर्जी में रहते हैं, क्या उन्हें कोई एडिक्शन हो गया है किसी नेगेटिव थॉट्स का, अल्कोहल का, सिगरेट्स का, या इन चीज़ों से वो बाहर आ चुके हैं। अगर पास्ट में था तो आपका ये सवाल है। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है अभी या नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। गाइड कीजिए और बताइए। और ये है, जी हाँ, आपके पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे यस का कार्ड आया है जो बता रहा है कि जी हाँ, इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, अभी भी ये किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं। उसके अलग ये अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसके अलग ये किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि अभी भी ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। चैरियट का कार्ड जो बता रहा है कि आपका सवाल हो सकता है कि क्या मेरे पर्सन मेरी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, इस स्टक एनर्जीज़ को ख़त्म करेंगे, जो भी अभी रुकी हुई चीज़ें हैं, स्टैग्नेशन एनर्जी जो आप लोगों के बीच में चल रही है, क्या वो कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या ये स्टक एनर्जीज़ ख़त्म होगी या नहीं होगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। यस और नो में जवाब दीजिए। द वर्ल्ड, यस का कार्ड आया है। गाइस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच की ये जो स्टक एनर्जीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ें बता रहा है। जो अभी तक रुकी हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें फिर से स्पीड पकड़ेगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, यानी कि सवाल का जवाब यस में आया है। द हेरोफेंट, यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। अगर वो किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, क्या वो उस मैरिज लाइफ से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या आप लोगों की शादी होगी या नहीं होगी, ये आपका सवाल हो सकता है। या फिर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो क्या वो शादी वापस से सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये आपका सवाल हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए वैसे, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलेंगे या नहीं, क्या इनकी शादी होगी या नहीं। डेथ, देखिए गाइस, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी आपके बीच में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन चीज़ों का एंड तो ज़रूर होगा, चाहे आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों ना हो, चाहे आप लोगों के बीच में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लेकिन इन चीज़ों में अभी टाइम लगेगा, समय लगेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद रीबर्थ होता है, यानी कि चीज़ों का ख़त्म होना भी बाकी है, उसके बाद रीबर्थ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इन चीज़ों में, इन मामलों में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फाइनली चीज़ों का रीबर्थ होगा, फाइनली चीज़ों में ट्रांसफॉर्म आएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है।
4 ऑफ कप्स। आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन को खुद से ट्राई कर रहे हो कॉल टेक्स्ट मैसेज का, तो क्या वो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करेंगे, या आप जो उन्हें बताना चाह रहे हो, अपने क्रश को बताना चाह रहे हो, आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, तो क्या वो आपका ऑफ़र लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपके मन में सवाल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बस बताइए येस और नो में बताइए, क्या ये ऑफ़र लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आप खुद से उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो तो क्या वो खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेजेस लेंगे या नहीं लेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द लवर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली ले लेंगे गाइस। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में दिखाई दे रहे हो, काफ़ी इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पर्सन अभी किसी और चीज़ों में उलझे हुए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी आपसे बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा समय देना है अपने पर्सन को, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज ले लेंगे। अगर आप किसी क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हो, तो वो भी आपका ऑफ़र ले लेंगे, ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए अभी भी वो फीलिंग्स, अभी भी वो इमोशंस रखते हैं या नहीं रखते हैं, अभी भी आपके रिश्ते में वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कोई मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपका सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए, मेरा बताइए, क्या ये अभी भी इनके लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। द फूल, यस का कार्ड आया है। जी हाँ, ये आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, अभी भी वही इमोशंस इनके दिल में हैं, अभी भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। वजह कोई भी हो सकती है, क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों का। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए अभी भी वही प्यार, वही फीलिंग्स रखते हैं और वही उसी तरह से इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। ये चीज़ें हैं। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, आपका ये सवाल है कि क्या मेरे पर्सन मुझ पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया था पास्ट में, तो आपका सवाल है कि क्या वो अब मुझ पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो अब खुद से मेरी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपके लिए आपका सवाल हो सकता है। क्या वो खुद से इस रिश्ते को एक रिकन्सिलेशन में लाना चाहते हैं या नहीं लाने चाहते हैं, इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं खुद से वो भी। तो ये देख लेते हैं। खुद से बढ़ना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। द हेरोफेंट, देखिए गाइस, ये मे बी का कार्ड होता है, यानी कि कुछ केसेस में आप पे ये विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी ये कन्फ्यूज़न में हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं, इनकी अभी ऐसी एनर्जी है कि कभी इनका दिल कर रहा है ये आपकी तरफ बढ़ जाएं और कभी इनके पैर खुद ही थम जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न में है और काफ़ी सारी इनके सामने कंडीशंस हैं आपकी तरफ बढ़ने की, इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस मामले में ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि आप हो सकता है जॉब से, कैरियर से रिलेटेड देख रहे हो, येस नो में आंसर, कि क्या आप जॉब से रिलेटेड कहीं बाहर जा सकते हो, अदर कंट्री में जा सकते हो, या स्टडी के लिए अदर कंट्री में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ये आपका सवाल हो सकता है। या आप किसी चीज़ के लिए अपनी कदर लोगों के सामने बढ़ाना चाहते हो, किसी प्रमोशन का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। या ये भी आप अगर लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके मन में ये सवाल है कि क्या दूर रहकर आपके पर्सन को आपकी कदर, आपकी वैल्यू समझ में आई है, इस रिश्ते की कदर समझ में आई है अभी भी या नहीं आई है। ये सवाल आपके हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं येस और नो में। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए येस और नो में बताइए। द मैजिशियन का कार्ड आया है। जी हाँ, आपका जो भी सवाल है द वर्ल्ड से लेकर उन सब का आंसर है या यस, यानी कि आपके पर्सन को आपकी कदर भी समझ में आई है और आप बाहर भी जा सकते हो स्टडी को लेकर, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है विद दिस द मैजिशियन कार्ड, यानी कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बस उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ें हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपका सवाल है कि
क्या आपके पर्सन आपके लिए आज भी डिस्टर्ब होते हैं? क्या वो आपके लिए आज भी रोते हैं या नहीं रोते हैं? क्या उन्होंने जो भी आपके साथ करा उसके लिए उन्हें पछतावा हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आप इस स्टक एनर्जी से, इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से कभी बाहर निकलोगे या नहीं निकलोगे? ये सवाल आपके मन में है। चलिए देख लेते हैं इसका सवाल का आंसर। गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। द टावर। देखिए गाइस, ये कार्ड बता रहा है कि अभी आप दोनों, मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और वो आपको लेकर बिल्कुल रोते हैं। उन्हें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो गई है, तहस नहस हो गई है। वो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे रोते हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। अगर ये चीज़ें हैं कि क्या ये मेरी एनर्जी से मैं अभी निकलूँगी या निकलूँगा या नहीं इसमें, तो अभी इसमें आपको समय लगेगा, ऐसा यहाँ पे विद दिस द टावर कार्ड बोला जा रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में ये समय आया हुआ है, आपका अभी बैड लक चल रहा है, तो इसमें अभी समय लग सकता है इससे निकलने के लिए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका सवाल हो सकता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं कि आप इस जिम्मेदारी से बाहर निकलोगे या नहीं, आप इस स्ट्रेस एनर्जी से बाहर निकलोगे या नहीं। ये जिम्मेदारी किसी भी तरह की हो सकती हैं। बहुत सारे घर में लोग आ गए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बहुत सारा वर्कलोड हो गया है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। किसी भी चीज़ को लेकर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, वो जिम्मेदारी, वो बर्डन आपका कभी पूरा होगा या नहीं, ये स्ट्रगल आपका ख़त्म होगा या नहीं, ये चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बस बताइए क्या ये बर्डन मेरे व्यूअर्स का ख़त्म होगा या नहीं, क्या ये स्ट्रगल ख़त्म होगा या नहीं। जजमेंट। देखिए गाइस, आपके साथ ये जो भी हो रहा है, जिस भी मामले में हो रहा है ना, वो बेसिकली आप कुछ कार्मिक बंधन में, कोई कार्मिक बैगेज आप पूरा कर रहे हो, इस वजह से आपके ऊपर ये लोड आ रहा है। ठीक है, चीज़ें सही हो जाएंगी, बस आपको अब आगे के कर्मा अपने सही रखने हैं, अपने कोई भी कार्मिक बैगेजेस अपने ऊपर नहीं लाना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। बर्डन आपका ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय अभी और लगेगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है। एस ऑफ सूट्स का कार्ड, आपका सवाल हो सकता है यहाँ पे कि रिलेशनशिप के मामले में कि आपके पर्सन क्या आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप लोगों के बीच में कोई क्लियरिटी आएगी या नहीं आएगी इस रिश्ते को लेकर, जो भी आप लोगों के बीच में है, या ये रिश्ता वापस से एक न्यू बिगनिंग करेगा या नहीं करेगा, ये आपका सवाल हो सकता है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। या किसी भी मामले में आपको कोई क्लियरिटी नहीं है, तो वो कोई क्लियरिटी आपके सामने आएगी या नहीं आएगी, आपका ये सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यस और नो में गाइस कीजिए, यूनिवर्स बताइए। टेम्परेंस, यस, जी हाँ, वो क्लैरिटी भी आपके सामने आएगी जो क्लैरिटी आप लेकर आना चाहते हो, चाहे अपने सामने चाहे अपने पर्सन के सामने। आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आएगा विद दिस द टेम्परेंस कार्ड, आपकी तरफ बातें भी होंगी। यानी कि ओवरऑल जिस मामले में आप क्लैरिटी लेकर आना चाहते हो, जिस मामले में आप कम्युनिकेशन चाहते हो, उन चीज़ों का आंसर है यस। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका सवाल यहाँ पे हो सकता है कि क्या आपका कोई आपको न्यू जॉब, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से सर्च कर रहे हो, उसमें आपकी को जॉब मिलेगी या नहीं, आपकी न्यू बिगनिंग होगी या नहीं, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं। रिलेशनशिप के मामले में आप जो चाहते हो कि एक रिश्ता जो हो उसमें एक हेल्दी बिगनिंग हो, सबकी रजामंदी हो, क्या वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये आपका सवाल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को। यस और नो में बताइए यूनिवर्स, यस और नो में बताइए क्या ये प्रमोशन होगा या नहीं, क्या हेल्दी बिगनिंग होगी या नहीं। गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। देखिए गाइस, द मून का कार्ड आया है और ये बता रहा है कि बेसिकली हो तो जाएगा चीज़ें, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा राज भी होंगे। अगर आप अपने रिश्ते में एक हेल्दी बिगनिंग चाहते हो ना, तो वो रिश्ता स्टार्ट तो होगा, लेकिन उसमें होने के बावजूद भी काफ़ी सारे राज होंगे जो आपको नहीं बताए जाएंगे, आपको पता नहीं चलेंगे। प्रमोशन से रिलेटेड जो है आपका
उसमें चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। विद दिस द मून कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके सवाल हैं, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे या नहीं, क्या अगर वो बातें नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में डाल रखा है, तो वो क्या वो दीवारें ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, आपका ये सवाल विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं येस और नो में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, येस और नो में गाइड कीजिए। द फूल, जी हाँ, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे आपको। अगर आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं बातें ना करने के लिए, तो वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे, उन दीवारों को भी तोड़ देंगे। द फूल का कार्ड यस का कार्ड होता है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपका सवाल है कि क्या आपके बीच में जो भी सिचुएशन हुई है, आप उस चीज़ से, उस दर्द से हील हो भी पाओगे या नहीं हो पाओगे, या जो आप अपने पर्सन को हीलिंग वाइब्रेशन भेज रहे हो, अपने पास सेंट अपने पास ले रहे हो, क्या आप उस दर्द से, उन चीज़ों से हील हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, क्या आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जैसे काफ़ी लोग इंसोमिनिया फेस कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स में रह रहे हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, क्या आप उस एनर्जी से निकल पाओगे या नहीं पाओगे, ये आपका सवाल हो सकता है। या आपका ये भी सवाल हो सकता है, आप अपने पर्सन से ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन ख़त्म होगा या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, यस और नो में क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड को। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, यस और नो में गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। और यहाँ पे है हमारा द वर्ल्ड, यस का कार्ड होता है द वर्ल्ड। जी हाँ, आप इस ब्रेकअप वाली, सेपरेशन वाली एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकलोगे, ठीक है। आप हील भी होंगे। आप अगर अपने पर्सन को हीलिंग वाइब्रेशंस भेज रहे हो तो उससे भी आप बिल्कुल सक्सेसफुल रहोगे उस चीज़ में भी। और उसके अलग अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो तो उससे भी आप रिकवर होंगे, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ये यस का कार्ड होता है, ठीक है। आपका सवाल है कि आपके पर्सन क्या अपना ईगो भुलाकर आपकी तरफ आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आप लोगों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो गया है वो सिलसिला फिर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, आपका ये सवाल है। क्या आपका जो नया प्यार है, जो आपका पहला प्यार है, वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, आपका ये सवाल है। चलिए देख लेते हैं येस और नो में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, येस और नो में जवाब दीजिए, बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। द मैजिशियन, यस का कार्ड आया है। जी हाँ, आपके पर्सन अपना ईगो भी भुलाएंगे, आपके बीच में जो बातचीतें नहीं हो रही हैं वो भी वापस से स्टार्ट होंगी। यानी कि ओवरऑल द पेज ऑफ कप से रिलेटेड जो मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं उससे रिलेटेड सब सवालों का जवाब यस में है, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे जितने सवाल थे उन्हें मैंने यस और नो में कवर अप कर लिया है। यहाँ पे आई होप मैंने आपके सवाल जो भी आपके मन में थे वो कवर करे हैं। यही रीडिंग अगर आपको पसंद आती है, आएगी, तो मैं आपके लिए फिर से यस और नो में रीडिंग लेकर फिर से आऊँगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको पसंद आती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।